श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको राम और सीता के विवाह की पूरी जानकारी आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो जब सीता धीरे धीरे युवा अवस्था होने लगी, राजा जनक को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उस समय जनक ने यह निश्चय किया कि मैं भी धर्मार्थ अपनी पुत्री का स्वयंवर करूँगा। स्वयंवर के लिए उन्होंने घोषणा की कि जो अपने पराक्रम से भगवान शिव के धनुष के लिए धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। ऋषि विश्वामित्र को भी यह घोषणा दी गई थी। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वहां पर आ गए। उन्होंने राजा जनक से उन दोनों को धनुष दिखाने के लिए कहा। धनुष दिखाने से पहले राजा ने उस धनुष का पूरा वृत्तांत बताते हुए कहा कि बहुत समय पहले दक्ष के यज्ञ विसंध के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर देवताओं से कहा, मैं यज्ञ में अपना भाग प्राप्त करना चाहता हूँ, किंतु तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं इस धनुष से तुम लोगों के श्रेष्ठ अंग काट डालूंगा। इसे सुनकर शिव के क्रोध ने भयभीत देवता गण भयभीत शिव की स्तुति करने लगे, जिससे वे प्रसन्न हो गए। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने इस धनुष को देवताओं को अर्पित कर दिया। देवताओं ने इस धनुष को जनक के पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रख दिया। भगवान शंकर का यह धनुष इतना भारी था कि किसी से भी पूरा प्रयत्न करने पर भी हिल नहीं सकता था। भूमंडल के नरेश सपने में भी उसे उठाने में असमर्थ थे। इस धनुष को पाकर जनक ने भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उपरोक्त घोषणा की। बहुत से पराक्रमी राजा आए और उन्होंने उसे उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी उसे उठाने अथवा कोई हिला भी नहीं सका। पूरा वृत्तांत बताने के बाद जनक ने विश्वामित्र को धनुष दिखाते हुए कहा कि यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा पूजन किया है। उन्होंने ऋषि से इसे उन दोनों राजकुमारों को दिखाने का अनुरोध किया। तब विश्वामित्र ने राम से उसे देखने के लिए कहा। राम ने उनकी आज्ञा का पालन करते उसे देखा और समय कहा मैं इसे उठाने और इस पर प्रतिष्ठा चढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। मैं ऋषि आज्ञा से राम ने धनुष के बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उसको उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रतिष्ठा चढ़ा दी। जो ही उसे कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज आई। जब राजा जनक ने कहा, महादेव के धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाना अत्यंत अद्भुत अभिनय और अत्कृत घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ पुत्र राम को पत्नी के रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। उसके बाद राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर राजा दशरथ को आमंत्रित करने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। राजा दशरथ के आ जाने पर जनक द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया और फिर बड़ी प्रसन्नता से अपनी दोनों पुत्री सीता को राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करने की बात कही। उनके बाद वशिष्ठ सहित विश्वामित्र ने भरत और शत्रुघ्न के लिए क्रमशः मांडवी और सुतकृति का वर्णन करने के लिए कहा। इस प्रकार राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सुतकृति के साथ संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाने पर राजा दशरथ ने विदेह राज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर अपनी राजधानी अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। राम कीर्ति के अनुसार अप्रियतम सौंदर्य संपन्न युवती सीता किसी और से नहीं वरन एक ऐसे वीर से विवाह करने योग्य मानी गई जो उसे विवाह भेंट के रूप में अपनी अथेष्ट वीरता का परिचय दे सके। इस समय राजा जनक के पास एक धनुष था जो ईश्वर ने उन्हें दिया था। ईश्वर ने इसका प्रयोग 16 राज्य पर शासन करने वाले तिरुपुरुम नामक राक्षस को मारने के लिए किया था। लड़ाई के बाद उन्होंने धनुष जनक के पास भिजवा दिया था और कवच को स्त्री अगत के पास नारायण को इस समय देने के लिए रखवा दिया था। वे 10 कंठ को पराजित करने के लिए
अवतार लेंगे। जनक के संसार के सभी राजाओं को सूचित किया कि कोई भी ईश्वर के इस धनुष को उठाने में सफल होगा उसे सीता का हाथ देकर सम्मानित किया जाएगा। बहुत से राजा आए और प्रयास किया लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। उस समय राम के अदम्य पराक्रम से बहुत प्रसन्न दोनों ऋषियों और वशिष्ठ विश्वामित्र ने सोचा कि ये ही सीता के लिए योग्य पति होंगे। इसलिए काकनासुर को वध के उपरांत वे दोनों भाइयों को लेकर जनक के दरबार में गए। तब वे महल की खिड़की के नीचे से गुजर रहे थे। राम की दृष्टि सीता की दृष्टि से मिली और पहली दृष्टि में उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। फिर भी राम को अभी अपनी प्रेमिका का हाथ मांगने से पहले वीरता को कसौटी पर खरा उतरना था। दोनों भाइयों को धनुष के पास लाया गया। लक्ष्मण ने पहले प्रयास किया और उसने जान लिया कि उसे उठाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सीता के प्रति अपने भाई के प्रेम से अवगत होने के कारण उन्होंने समय को धनुष उठाने से रोक लिया। तब राम की बारी आई तो उन्होंने उसे एक पंख की तरह उठा लिया और त्वचा चढ़ा दी और इस प्रकार सुंदर सीता के पति बन गए। अयोध्या से दशरथ को आमंत्रित किया गया और बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया गया। समारोह संपन्न हो जाने पर राजा ने अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। वाल्मीकि के अनुसार विषव के धनुष का प्रयोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए किया गया था, जबकि रामायण में ईश्वर ने इसका प्रयोग 16 राज्य प्रशासन करने के लिए त्रिपुरुम नामक राक्षस को मारने के लिए किया था। वाल्मीकि रामायण में धनुष जनक के पूर्वज महाराज देवदत्त के पास रखा गया था। वाल्मीकि में धनुष जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास रखा गया था, जबकि रामायण में ईश्वर ने स्वयं जनक को धनुष दिया था। वाल्मीकि रामायण में समय की जानकारी होने पर विश्वामित्र समय ही राम और लक्ष्मण को धनुष दिखाने के लिए राजा जनक के पास लेकर गए थे, जबकि रामचरितमानस में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र राम को सीता के योग्य जानकर राजा जनक के दरबार में लेकर गए थे। रामचरितमानस में राम और सीता के प्रेम का भी संकेत है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में केवल राम ने ही धनुष उठाया था, जबकि रामचरितमानस में लक्ष्मण ने पहले धनुष उठाने का प्रयास किया और बाद में राम ने धनुष उठाया। वाल्मीकि रामायण में जनक और कुश ध्वज की पुत्रियों के साथ दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह का वर्णन मिलता है, जबकि रामचरितमानस में केवल राम के विवाह का ही वर्णन मिलता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हो जाने पर राजा दशरथ ने राजा जनक के से अनुमति लेकर अपने समस्त महर्षियों को आगे करके अपने पुत्रों सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थान के कुछ समय के बाद ही क्षत्रिय राजाओं को मान मर्दन करने वाले, बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने वाले, कौशकलास के समान दुर्जभी, अत्यंत तेजोवन, भृग कुलनंदन जमदनी कुमार परशुराम सामने से आते दिखाई दिए। राजा दशरथ के साथ विराजमान उन ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। परशुराम ने राम से कहा कि उनके द्वारा तोड़े गए शिव धनुष का उन्हें पता चल गया है। उसके टूटने की बात जानकर वे एक दूसरे का उत्तम वैष्णव धनुष लेकर आए हैं। वे इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाए और अपना बल दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस धनुष को चढ़ाने से तुम्हारा बल कैसा है यह देखकर मैं द्विंद युद्ध करूंगा, जो तुम्हारे पराक्रम के लिए सर्वपहणीय होगा। राजा दशरथ उनके ऐसे वचनों को सुनकर उदास हो गए और उन्होंने परशुराम को मनाने के लिए प्रयास किया, किंतु उनके वचनों की अवहेलना करते हुए परशुराम ने पुनः राम को उत्तेजित सा करते हुए उस वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर राम मौन न रह सके, चुप नहीं रह सके। कुपित होकर राम ने उनके हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण लेने के साथ साथ अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष की परित्वचा पर बाण रखकर यही कहा, आप ब्राह्मण होने के कारण मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। उसी समय परशुराम का वैष्णवी तेज राम में मिल गया और राम के द्वारा बाण
के छोड़े जाने पर उस बाण से परशुराम के द्वारा उपार्जित किए गए सभी पुण्य लोकों को नष्ट किया गया। उसके बाद परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके चले जाने पर राम ने शांत चित्त होकर वह अपार शक्तिशाली वैष्णव धनुष वरुण के हाथ में दे दिया। उसके बाद वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम कर राम ने अपने पिता राजा दशरथ तथा अपनी सेनाओं के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। जब बारात एक जंगल में गुजर रही थी, अतर के रूप में कुल्हाड़ी के धारण किए रामासुर नामक अर्धदेव ने अचानक मार्ग को अवरुद्ध किया। रास्ते में खड़े होकर बारात को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इसके मुखिया के बारे में पूछा। तब उन्हें दशरथ के विषय में और ईश्वर के धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाकर सीता से विवाह करने वाले राम के बारे में बताया गया। उसने राम की वीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके बाद उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसके अंत में रामासुर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। राम ने अपने आप को नारायण के रूप में प्रकट किया। रामासुर ने उनका कृपा पात्र बनने के लिए उस धनुष को भेंट किया और उनके पितामह त्रिमेघ को ईश्वर द्वारा दिया गया था। राम ने उसे आकाश में उछाल दिया ताकि वह वीरुन की देख रेख में रहे और जब कभी उन्हें उसकी आवश्यकता पड़े उनके पास आ जाए। बारात ने तब फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और बिना किसी अन्य बाधा के सुरक्षित अयोध्या में पहुंच गए। इस प्रसंग में दोनों ही कथा में मामूली सा अंतर है। ऐसा लगता है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम ही रामचरितमानस का रामासुर है। दोनों ही परशुराम और रामासुर ने बारात को आगे बढ़ने से रोक दिया और राम के बल की परीक्षा ली। वाल्मीकि रामायण में परशुराम ने राम को एक दूसरे शक्तिशाली वैष्णव धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाने की चुनौती दी, जबकि रामचरितमानस में रामासुर ने राम से युद्ध किया और वह पराजित हुआ। वाल्मीकि रामायण में राम के द्वारा वैष्णव धनुष दान करते ही परशुराम को पता चल गया कि वे त्रिलोकीनाथ श्री हरि है, जबकि रामचरितमानस में उन्होंने अपना नारायण रूप प्रकट किया। दोनों ग्रंथों में एक समानता यह है कि वह धनुष अंत में वरुण अथवा वीरुन को दे दिया गया। अब राजा दशरथ ने देखा कि राम बल पराक्रम में यज्ञ और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य के पर्वत के समान हो गए हैं और अपने गुणों को वह प्रजाजन में बहुत प्रिय हो चुके हैं। तब राम को युवराज बनाने के लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को परामर्श किया। सभी की अनुमति पाकर उन्होंने राम के अभिषेक की तैयारियों के लिए आज्ञा दी। राजा ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के समस्त राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया, किंतु कैकेयी नरेश राजा जनक को नहीं बुलाया। कैकेयी नरेश और राजा जनक को नहीं बुलाया। तभी राजाओं की उपस्थिति में राजा दशरथ ने घोषणा की, पुष्य नक्षत्र में उक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों को बांधने में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष शिरोमणि रामचंद्र को मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। इसके बाद ही वहां उपस्थित अन्य राजाओं से इससे भी उत्कृष्ट विचार की सलाह मांगी, किंतु सभी ने राजा दशरथ के विचार को ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। यह घोषणा सुनते ही सारी अयोध्या में खुशियां छा गई। कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। तब उसने कैकेयी के महल की छत से अयोध्या से होने वाली तैयारियों को देखा। उसने राम की दाई से इसका कारण पूछा। तब मंथरा ने कल होने वाले राम के राज्य अभिषेक का समाचार सुना तो यह मन ही मन ईर्ष्यालु हो गई। उसे इस बात से कैकेयी का अनिष्ट दिखाई दे रहा था। तब वह कैकेयी के पास गई और अत्यंत क्रोधावेग से कैकेयी के ऊपर होने वाली विपत्ति के बारे में सोचकर उसे उत्तेजित करते हुए कहा, कल दशरथ राम को युवराज के पद पर अभिषेक कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं बहुत दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय से समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। ऐसी ही उत्तेजित करने वाली अन्य बातें उसने कैकेयी से कही, किंतु राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर कैकेयी हर्ष से भर गई और उसने
पुरस्कार स्वरूप एक दिव्य आभूषण प्रदान किया और कहा, यह तूने मुझे बहुत ही बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। लेकिन उसने इस आभूषण को फेंक दिया और फिर कैकेयी को समझाने लगी। तभी श्री कैकेयी ने यही कहा कि यदि राम को राज्य मिल रहा तो उसे भरत को मिला हुआ ही समझो। कैकेयी की यह बात मथुरा को अच्छी नहीं लगी और उसने एक बार फिर कैकेयी को उकसाया कि वह कुछ इस प्रकार का उपाय सोचे जिससे उसके पुत्र को तो राज्य मिल जाए और राम को वनवास हो जाए। बार बार एक ही बात को सुनते सुनते कैकेयी पर भी उसकी बातों का प्रभाव पड़ गया और उसे भी लगने लगा कि मंथरा जो कुछ कह रही है वह सच है। अब उसने मंथरा से ही उपाय बताने को कहा। उस समय मंथरा कैकेयी से इस प्रकार बोली, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ सबर नामक के प्रसिद्ध एक महान असुर रहता है। वह अपनी ध्वजा में तीमी हवेल मछली का चिन्ह धारण करता है और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। एक बार जब उसने इंद्र के साथ युद्ध छोड़ दिया और इंद्र उसे पराजित करने के लिए असमर्थ रहा, तब ऋषियों के साथ राजा दशरथ तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। राजा ने उसके साथ भयंकर युद्ध राजा ने उनकी सहायता करने गए थे। राजा ने उनके साथ भयंकर युद्ध किया था, किंतु उसमें असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। तब राजा की चेतना लुप्त हो गई थी। उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की थी। तब वहां भी वे राक्षसों के शस्त्रों से घायल हुए। तब तुमने अयंतर से जानकर उनकी रक्षा की थी। इससे संतुष्ट होकर जब राजा ने तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, उस समय तो तुमने वरदान नहीं मांगे थे। मंथरा ने कहा, अब उन 2 वरदानों को मांगने का समय आ गया है। तुम उन दोनों वरदानों को अपने स्वामी से मांगो। आप राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बना दीजिए। ऐसी बात कहकर मथुरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। अब कैकेयी को उसकी बातें अच्छी लग रही थी। उसे लगने लगा कि मंथरा की उसकी असली शुभचिंतक है। राजा अभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर वह दशरथ निवास में आए। तब उन्हें पता चला कि कैकेयी को उपवन में भूमि पर पड़ी है। कामाभिभूत राजा ने कैकेयी को मनाते हुए कहा, जो भी चाहती हो बताओ, मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूर्ण करूँगा। तब राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी ने राजा से अपने 2 वर मांग लिए। पहले वर में उसने भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कैकेयी के ऐसे वचन सुनकर एक बार तो राजा मूर्छित हो गए। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने कैकेयी को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। प्रातःकाल ऋषियों के कहने पर जसुमंत्र ने रनिवास में प्रवेश किया। राजा की स्तुति कर उन्हें जगाने का प्रयास किया। तब दुख और दीनता से भरे राजा कुछ न कह सके। अतः इस पर कैकेयी ने उन्हें राम को बुला लाने के लिए कहा, किंतु सुमंत्र राजा की आज्ञा के बिना जाने को तैयार नहीं थे। तब राजा ने उन्हें राम को बुलाने की आज्ञा दी। राजा का संदेश पाते ही राम उत्सव कालिक कर्तव्य पूर्ण करके सुमंत्र के साथ राजा के पास पहुंचे। निकट पहुंचकर उन्होंने राजा को प्रणाम करने के बाद माता के चरणों में शीश झुकाया और बुलाने का कारण पूछा। राजा तो राम के अलावा कुछ न कह सके, किंतु कैकेयी ने बड़ी ही निर्जता से उन्हें अपने 2 वरदानों को मांगने की बात बताई और साथ यह भी कहा कि तुम राजा की इस आज्ञा का पालन कर अपने पिता के महान सत्य की रक्षा करके उन्हें महान संकट से उबार सकते हो। कैकेयी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर राम को तनिक भी शोक नहीं हुआ और उसने कैकेयी को अपने वन में जाने के प्रति आश्वस्त किया। वे फिर अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उन्हें वन जाने की बात कही। वे बात से अवगत कराया, जिसे सुनकर
सुन वे फरसे में काटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। राम कौशल्या को समझा बुझाकर उनसे वनगमन की आज्ञा लेकर तथा उनसे सवती वाचक करवा के सीता के भवन में आए और उन्हें भी कैकेयी के वचनों तथा पिता की आज्ञा के बारे में बताया। सीता ने उनसे उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा, किंतु राम ने उन्हें घर पर रहने का अनुरोध किया, लेकिन सीता ने उनकी यह बात नहीं मानी और वे अपने साथ ले चलने का आग्रह करते हुए करुणाजनक विलाप करने लगी। इसे देखकर राम को उन्हें अपने साथ ले जाने का निर्णय करना पड़ा। राम और सीता के बीच हो रही बातचीत को जब लक्ष्मण ने सुना तो उन्होंने भी राम के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं भी आपका ही अनुसरण करूंगा, धनुष हाथ में लेकर मैं आगे आगे चलूंगा। राम के बहुत समझाने पर भी जब लक्ष्मण नहीं माने तो राम ने उनसे माताओं से आज्ञा लेने और आयुधों को लेकर लौट आने के लिए कहा। सीता और लक्ष्मण सहित राम राजा दशरथ से विदा मांगने के लिए आए। राजा दशरथ ने आर्त भाव से रोते हुए कहा, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए तथा फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो। राम लक्ष्मण और सीता अपने पिता से आज्ञा लेकर के वक्तल वस्त्रों को धारण करके वनगमन के लिए तैयार हो गए। राम लक्ष्मण के साथ ही जब दशरथ ने सीता जी को भी मुनि वेश में देखा तब उन्होंने कोषाध्यक्ष को सीता को पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण लाने की आज्ञा दी। उन वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होने के बाद ही सीता को वनगमन की आज्ञा दी। राम लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों को स्पर्श कर उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की और माताओं से विदा करके पहले से ही राजा दशरथ की आज्ञा से तैयार सुमंत्र के द्वारा चलाए जाने वाले रथ पर आरूढ़ हो वन के लिए चल दिए। राम के वन के लिए प्रस्थान करते ही सारी अयोध्या में विभीषण कोलाहल मच गया। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते की रट लगाए पूर्ववासियों ने नेत्रों से गिरे आंसुओं से भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। जसवंत राम लक्ष्मण और सीता को छोड़कर आ गए और उन्होंने जब उसका समाचार राजा दशरथ को सुनाया, राजा दशरथ मूर्छित हो गए। होश आने पर उनके बारे में सारा समाचार जानकर पूर्व में किए गए एक दुष्कर्म अर्थात श्रवण कुमार के वध का स्मरण करने के बाद, हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, कहते हुए राजा दशरथ ने प्राण को त्याग दिया। बूढ़े हो चुके राजा दशरथ अब आगे अपने विशाल साम्राज्य का दायित्व वहन करने में असमर्थ थे। वे राम को अयोध्या के राजा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राज्यसभा में के सभी सदस्यों को अपनी इच्छा से अवगत कराया। यह सूचना केकयसी के कुबड़ी दासी कुची के कानों में पहुंची। इस समय इन दासी के मन में राम के प्रति द्वेष भाव था, क्योंकि युवावस्था में राम ने उनके कुबड़ पर इतनी शक्ति से बाण मारा था कि वह आगे की तरफ हो गया था। फिर उन्होंने दूसरा बाण लिया और उसे चला दिया, जिससे वह पुनः अपनी पहली जैसी स्थिति में आ गई। उनके इस विचित्र कार्य से दर्शक तो बहुत हंसे, लेकिन कुची ने के मन में बदले की भावना ने जन्म लिया था। तब वह सदा ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगी थी कि जब उसे राम के प्रति पाले गए अपने पुराने वमनरस्य का बदला लेने का अवसर मिल सके। अतः दशरथ द्वारा केकयसी को दिए गए वरदान ने उसके सामने एक सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया। जब दशरथ राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए थे तब उसके उपरांत
पदुतवंत नामक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने राक्षसों को पराजित करने के लिए दशरथ से सहायता मांगी थी, अतः उन्होंने तुरंत स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उनकी तीनों रानियों ने में से कैकेयी ने लड़ाई के लिए उनके लिए साथ दिया। तब राक्षस के साथ युद्ध में करते हुए एक भाला रथ की धुरी से आ टकराया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे दशरथ की विजय की कोई संभावना नहीं रही थी। अपने पति की इस दुर्भाग्य को देखकर कैकेयी ने इस प्रार्थना के साथ कि उसके जीवन पर कोई खतरा न आए, अपने हाथों को धुरी के स्थान पर लगा दिया। इस प्रकार सहायता करने पर दशरथ युद्ध में विजयी हुए। राजा ने उनको वरदान दिया कि जो कुछ भी वे चाहे वो मांग सकती है। यह जानने पर राजा कैकेयी को कोई भी वरदान देने के लिए प्रतिबंध थे। उसने रानी को वरदान के रूप में राम का निर्वासन और अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन मांगने के लिए उकसाया। कैकेयी सरलता से सहमत हो गई। अपनी सुंदर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपनी जगह और उसकी जगह भरत को राज्य सिंहासन देने के लिए आग्रह किया। राजा ने इस लज्जाजनक कर्तव्य के लिए रानी को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रानी अपने आग्रह पर अड़ंग रही। सत्य के सच्चे अनुयायी होने के कारण राजा का मन अपनी प्रतिज्ञा से हटने के लिए नहीं माना। अत्यंत दुखी मन से उन्होंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया। राम अपने पिता का सत्य के पथ से विचलित नहीं करने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी संप्रति पत्नी और निष्ठावान भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। सदा से ही मानव कल्याण के प्रबल प्रोत्साहक रहे। राम अपने निर्वासन के समय का उपयोग धरती से राक्षसों के पूर्ण विनाश के लिए करना चाहते थे। अयोध्या के राजमहल से राम की अनुपस्थिति शोक संतप्त राजा के लिए घातक प्रहार सिद्ध हुई और वह वृंद होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यद्यपि राम लक्ष्मण की घटना दोनों ग्रंथों से मिलती है, दोनों ग्रंथों में कैकेयी को वरदान देने का कारण उनके द्वारा दशरथ की युद्ध में रक्षा करना है। राम की चरण पादुका का अधिष्ठान। पूर्ववासियों को सीता छोड़ चुप हो जाओ भाई। पूर्ववासियों को सीता छोड़ राम लक्ष्मण और सीता सुमंत्र पूर्ववासियों को सोता छोड़कर राम लक्ष्मण और सीता सुमंत्र के साथ श्रृंगवेगपुर राज्य से गुजरे, जहां त्रिपथगामिनी गंगा बह रही थी। उन्होंने सुमंत्र से वहीं ठहरने के लिए कहा। जब श्रृंगवेगपुर के राजा गुहू के राम को आने की सूचना मिली तो वह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां पर आ गए और उन्होंने भली भांति अतिथि सत्कार किया। उन्होंने राम से अपने राज्य का स्वामी बनकर शासन करने के लिए भी कहा। राम ने उसके अतिथि की बहुत प्रशंसा की और जो वस्तुएं उसने प्रदान की थी उन्हें स्वीकार कर वह पुण्य विनम्रता पूर्वक लौटा दिया। सवेरा होने पर गुहू से बड़ का दूध मंगवा कर राम और लक्ष्मण ने जटा मंडल धारण कर नाव में बैठने के बाद सुमंत्र और गुहू को वापस लौटा दिया। गंगा पार करने के बाद राम ने पैदल ही आगे बढ़ने का संकल्प किया। राम ने लक्ष्मण से कहा, अब तुम सज्जन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा आवश्यक करनी चाहिए, अतः तुम आगे आगे चलो, सीता हमारे पीछे पीछे चले और मैं तुम्हारी और सीता की रक्षा करता हुआ सबसे आगे चलूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण आगे आगे, सीता बीच में और राम पीछे पीछे चलने लगे। आगे बढ़ते हुए वे भारद्वाज मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। अपना परिचय देने के बाद राम लक्ष्मण और सीता ने मुनि का अतिथि सत्कार स्वीकार किया, किंतु जब मुनि ने उनसे वहां रुकने का अनुरोध किया, उन्होंने वहां रुकने के प्रस्ताव को यह कहकर के अस्वीकार कर दिया, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से कुछ निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ
कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। भगवान किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह कुमारी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। ऋषि ने वृक्षों से हरे भरे चित्रकूट पर्वत को उनके रहने योग्य स्थान बताया। ऋषि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए उन तीनों ने कुशल पूर्वक यमुना नदी पार की और रात वहीं पर व्यतीत की। अगले दिन सीता के साथ दोनों भाई पैदल ही यात्रा करते हुए यथासमय रमणीक एवं मनोरम चित्रकूट पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत है। यह रमणीय तो है ही, मुझे ज्ञान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं, हम यहीं निवास करेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने उस पर्वत पर अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने वाल्मीकि मुनि का आश्रम दिखाई दिया। सीता, राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया तथा ऋषि को आदर सम्मान के समान नमन किया। राम ने अपना यथोचित परिचय दिया। राम ने लक्ष्मण को भी वहीं पर कुटी बनाने का आदेश दिया। उपयुक्त स्थान पर बनी उस कुटी में सीता, राम और लक्ष्मण ने निवास हेतु प्रवेश किया। राम को वन में छोड़ने के बाद जब समुद्र अयोध्या पहुंचे तो राजा दशरथ ने उनसे राम, लक्ष्मण और सीता की कुशलता पूछी। उसके कुछ ही समय बाद दशरथ ने हाँ राम कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। राजा के दिवंगत हो जाने पर भरत और शत्रुघ्न, जो पहले से ही अपने ननिहाल में थे, उनको बुलाने के लिए सिरगामी घोड़ों पर दूतों को भेजा गया। परिणाम स्वरूप वे उसी रात उस नगर में पहुंच गए। जिस रात दूत नगर में पहुंचे उसी रात भरत ने एक अप्रिय स्वप्न देखा, जिसके कारण वे बहुत भयभीत हुए। दूतों ने भरत से शीघ्र ही चलने के लिए कहा। अपने नाना से आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में अनेक नगरों, गांवों और नदियों को पार करते हुए 8वें दिन भरत ने अयोध्यापुरी के दर्शन किए। उसे देखकर उनके मन में अनिष्टि की आशंका हो रही थी। राजा के दिखाई न देने पर वे अपनी माता के महल में गए। उन्हें देख के कई प्रसन्नता से भर गई और उनका हालचाल पूछा। सब बातें बताने पर जब उन्होंने उनसे अपने पिता कौशल्या आदि के बारे में पूछा तो उन्होंने दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर वे पितृशोक से विहल होकर गिर पड़े। फिर कैकेयी ने बताया, राजकुमार राम वक्तल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है और राम के वन गमन की पूरी बात बताई। भरत इस समाचार को सुन करके और भी स्तंभ हो उठे। उन्होंने अपनी माँ से अत्यंत कठोर वचन कहते हुए राज्य लेने से मना कर दिया। मुनि वशिष्ठ ने भरत से शोक छोड़ने और राजा दशरथ के प्रेत क्रम की तैयारी करने के लिए कहा। उनके कहे अनुसार भरत ने 13 दिन तक किए जाने वाले सभी संस्करण विधि विधान के साथ पूरे किए। अंत्येष्टि क्रिया के संपन्न हो जाने के बाद 14वें दिन समस्त राजकुमारों ने भरत से राज्यक्रम संभालने का अनुरोध किया। भरत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और यही कहा कि राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र का ही अधिकार होता है। ऐसा कहकर उन्होंने वन से राम को लौटा लाने के लिए मंत्रियों, पुरोहितों, माताओं और विशाल चतुर्मुखी सेना के साथ प्रस्थान किया। निश्चित अगत्य तक पहुंचने के बाद सेना को नीचे ही ठहराकर पैदल भरत ही ग्रह मंत्र शत्रुघ्न, गुरुजनों और माताओं के साथ चित्रकूट पर्वत पर स्थित राम की पर्णशाला की ओर बढ़ गए। राम को वहां देखकर भरत अपने शोकावेग को न रोक सके और अपनी निंदा करते हुए हाय आर्या कहते हुए चीखने लगे। राम के पूछने पर भरत ने उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार बताकर उन्हें जलांजलि देने और वन छोड़कर अयोध्या चलकर राज्यभार संभालने के लिए कहा, किंतु दृढ़ प्रतिज्ञा राम ने ऐसा करने से मना कर दिया और भरत को समझाते हुए यह बताया कि पिता का
जब उनकी माता से विवाह हुआ था तभी उन्होंने उनके नाना जी से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त स्वीकार कर ली थी। अतः वह राज्याभिषेक कराएं और किसी प्रकार का विषाद न करें। भरत के साथ वशिष्ठ, जाबाली आदि ऋषियों ने राम को समझाने का प्रयास किया, किंतु राम ने एक भी बात किसी की एक ही बात कही कि उनके पिता ने जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। भरत के बार बार कहने पर जब राम नहीं माने तो भरत ने कहा, ये 2 श्रवण पुष्पित पादुकाएं आपके चरणों में है आकर्षित है, आप इन पर चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत का योग श्रेम करेगी। राम ने उन चरण पादुकाओं पर अपने चरण रखकर उन्हें भरत को सौंप दिया। उसके बाद भरत ने राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके कंदमूल फल भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतिज्ञा मैं नगर से बाहर ही रहूंगा। इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुका पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोता रहूंगा। यदि 14 वर्ष पूरे होने पर भी नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। धर्मज्ञ भरत ने उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया और शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। राम ने अपने संप्रीत भाई और निष्ठान पत्नी के साथ अपने भविष्य के निवास स्थान वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर चलने के बाद वे संतोग नदी के किनारे आ गए, जहां उनकी भेंट शिकारियों के राजा खुखान से हुई। राम के प्रति बहुत संप्रीत होने के कारण उन्होंने अपने स्थान पर उन्हें राजा बनाने और अपनी वन्य जनजातियों पर शासन करने का अनुरोध किया। चूंकि वह स्थान अयोध्या से बहुत पास था, इसलिए उन्होंने उसके उत्कृष्ट दायित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ उनके विनम्र अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। खुखान के साथ उन्होंने नदी पार की और ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने भी उनके लिए विनम्र अतिथि की व्यवस्था की थी। ऋषि ने उन्हें सरभंग ऋषि के आश्रम जाने का परामर्श दिया, अतः वे इस नए गत्य की ओर चल पड़े और वहां पर समय पर पहुंच गए। ऋषि ने भी उन्हें अपने साथ ठहरने का निमंत्रण दिया, लेकिन यह स्थान अब भी राजधानी से बहुत दूर नहीं था। इसके साथ ही भरत के द्वारा उनका पीछा करने का पूरा अवसर था, अतः राम को उनका यह अनुरोध अस्वीकार करना पड़ा। जब ऋषि ने उन्हें सतकृत पर्वत पर जाने का परामर्श दिया, जहां देवताओं ने उनके लिए आरामदायक आवास का निर्माण कराया था, इतना उत्साहवर्धक समाचार सुनकर प्रसन्न होकर वे तुरंत सतकृत पर्वत के लिए चल पड़े और एक लंबी यात्रा के बाद अपने इस नए आवास पर पहुंच गए, जहां वे आराम से रहने लगे। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर भरत और शत्रुघ्न फूले न समाये और इस शुभ समारोह में सम्मिलित होने के लिए वे राजधानी की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे अयोध्या की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस शुभ अवसर के अनुरूप हर्षोल्लास के स्थान पर सारा शहर शोक के अंधकार में डूबा हुआ है। शीघ्र ही उन्हें इस छाए हुए शोक का कारण जब पता चला तो राम के प्रति संप्रीत भरत ने उसके वध उत्तराधिकारी द्वारा छोड़ दिए गए सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए अपनी सहमति नहीं दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि पिता के दाह संस्कार के बाद वह जाकर राम को उनके राज सिंहासन के लिए वापस लेकर आएंगे। मरणासन दशरथ ने आदेश के अनुसार उन्हें और उनकी माता को धर्मानुष्ठान के किसी भी कार्य में भाग लेने के लिए रोक दिया गया था, इसलिए वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा उसको सौंपन किया गया। अब धर्मानुष्ठान संपन्न हो गया। भरत और शत्रुघ्न अपनी माताओं के साथ वन के लिए निकल पड़े, जहां राम निवास कर रहे थे। एक लंबी यात्रा के बाद वे अपने गत्य पर पहुंच गए और उन्होंने राम से राजधानी में लौटने के लिए समझाया और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और न ही उन्होंने इस दुखद घटना की जिम्मेवारी कैकेयी के प्रति कोई रोष प्रकट किया। लेकिन
श्रद्धापूर्ण वर्ष स्मरण में भरत की राम से पीछे नहीं हो रहे, वे भी सिंहासन रूढ़ होने के लिए सहमत नहीं हुए। तो इस तरह से चरण पादुकाओं के प्रतिष्ठान की घटना दोनों ही ग्रंथों में एक ही समान है। तो इस तरह से भरत है ना, श्री राम की चरण पादुका लेकर आए थे। भरत के चले जाने के बाद राम ने कई कारणों से वहां से चले जाने की उचित सोचा। वहां से प्रस्थान करते समय रास्ते में वे अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने अपनी पत्नी अनुसुईया का परिचय सीता जी को करवाया। अनुसुईया ने उन्हें पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी, साथ ही कई आभूषण भी प्रदान किए। तपस्वी ऋषि मुनियों से आज्ञा लेकर राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ दंडक वन में प्रवेश किया। दंडकारण्य प्रवेश करके राम ने मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। उस दुर्गम वन में उन्हें एक नरभक्षी विरुद्ध नामक राक्षस मिला, जिसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट तथा जो उच्च स्वर में गर्जना कर रहा था। उन्हें देखते ही वह उन तीनों को मारने के लिए दौड़ा और सीता के ऊपर झपट कर गोद में ले जाकर दूर खड़ा हो गया। विराट ने उनसे उसका परिचय पूछा तो उसके द्वारा उसके बारे में पूछे जाने पर उसने बताया कि मैं जैव नामक राक्षस का पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम सत्यहदा है। भूमंडल के राक्षस मुझे विराट नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण मैं किसी भी शस्त्र में अमेध हूँ। तुम दोनों इस युवती को यहीं छोड़ जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। इसे सुनकर राम की आंखें क्रोध से लाल हो गई। फिर राम और लक्ष्मण विराट से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान ही विराट ने राम और लक्ष्मण सीता को पहचान कर अपने बारे में बताया कि वह पहले तुम्बक नामक गर्दभ था, जिसे कुबेर ने राक्षस होने का श्राप दिया था। साथ ही उस श्राप से मुक्त होने का भी उपाय बताया था कि जब राजा दशरथ नंदन राम उसका वध करेंगे, वह अपने पहले स्वरूप को प्राप्त करके सर्वलोक चला जाएगा। तब वह राम के वध द्वारा शाप युक्त मुक्त हो जाएगा। उस विराट ने यही पूर्वावस्था प्राप्त कर राम को सरभंगी मुनि के आश्रम के बारे में बताया। उसी के कहने पर लक्ष्मण ने उसके सारे शरीर को गड्ढे में गाड़ दिया था। जब राम सरभंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने उनका अतिथि सत्कार किया और थोड़ी दूर पर रहने वाले सुतीक्ष्ण ऋषि के बारे में बताया। राम की अनुमति से उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर को समाप्त कर लिया। सरभंगी ऋषि ने ब्रह्मलोक के चले जाने पर राम के पास अनेक ऋषि आए। उन्होंने बताया कि इस वन में ब्राह्मण समुदाय राक्षस द्वारा मारा जा रहा है और वह अपनी रक्षा की प्रार्थना की। ऋषि मुनियों के दुख से दुखित हो राम ने उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद राम सुतीक्ष्ण ऋषि के पास पहुंचे और एक ऐसे स्थान के बारे में पूछा जहां वे कुटीर निर्माण कर सुखपूर्वक रह सके। इसे सुनकर ऋषि ने उन्हें अपने ही आश्रम में रहने के लिए कहा, किंतु राम ने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। इस पर ऋषि ने उन्हें दंडकारण्य वन के आश्रम में जाने के लिए कहा। ऋषि सुतीक्ष्ण के कहने पर वे धर्ममृत मुनि के पास उस वन के आश्रम में गए और 10 वर्ष का समय वहीं पर बिताया। भरत और उनके परिजनों के अयोध्या प्रस्थान करने के बाद राम ने सतकुट से जाने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो अपनी माता से उनकी दुखद भेंट दोबारा हो जाए, इसलिए वे घने जंगल की ओर चले गए। रास्ते में वे किसी सुदर्शन नामक एक राजा से मिले जो अपनी पत्नी सुखखई के साथ वानप्रस्थी जीवन बिता रहे थे। उन्होंने राम से अपने साथ रहने का निवेदन किया, पर ऊपर बताए गए कारणों से उन्हें उनका निवेदन अस्वीकार करना पड़ा। फिर वे एक बगीचे में पहुंचे जिनका स्वामी कोई वीरपा नाम का दानव था, जिसने ईश्वर की अनुपमा से महासागर के अधिष्ठा देवता समुद्र की तथा अग्नि की शक्तियों द्वारा प्राप्त कर ली थी, जिससे वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। बगीचे से गुजरते समय इसके अनेक राक्षसों ने उन्हें ललकार
ललकारा पर वे सब के सब लक्षण के द्वारा मार दिए गए। इस समय बिरपा अपने घर पर न था, पर वह वापस लौटा और अपने अधीनस्थों को पर पड़ी और गो आपदा को देखा। वह बदला लेने के लिए तुरंत चल पड़ा, लेकिन इतना शक्तिशाली होने पर भी वह राम और लक्ष्मण की संयुक्त वीरता का सामना नहीं कर पाया। उन्होंने आक्रमण का तत्क्षण अंत कर दिया। ग्रंथों में यह कथा थोड़ी विपरीत है। वन में प्रवेश करने पर राम की भेंट अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया से होती है, जबकि तामसी जीवन बिताने वाले राजा कृष्ण को और उनकी पत्नी सुख से होती है। तो इस तरह से राम वन में गमन कर रहे हैं। 10 वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मण और सीता के साथ राम सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में लौट आए। अतिथि सत्कार स्वीकार करने के बाद राम ने उनसे महर्षि गत्स्य के बारे में पूछा। उनके द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार वे महर्षि गत्स्य के आश्रम में पहुंचे। राम के आगमन की सूचना पाकर ऋषि बहुत हर्षित हुए और उनका यथोचित स्वागत किया गया। अतिथि स्वीकार करने के बाद राम ने उनसे ऐसे स्थान के बारे में जानना चाहा जहां वे आश्रम बनाकर सुखपूर्वक रह सके। ऋषि ने कहा, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गोदावरी के पास पंचवटी नाम से एक सुंदरी स्थान है। वहीं जाकर आप लक्ष्मण के साथ आश्रम बनाइए और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सुखपूर्वक निवास कीजिए। यह सुनकर वे ऋषि की आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थित हो गए। पंचवटी जाते समय बीच में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। राम और लक्ष्मण द्वारा उसका परिचय पूछने पर उन्होंने अपने को राजा दशरथ का मित्र जटायु बताया। उसने कहा कि वह दुर्गम वन राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित वे यदि पर्णशाला से कहीं बाहर गए तो इस अवसर पर वह देवी सीता की रक्षा करेगा। इसे सुन राम ने उनका बहुत सम्मान किया। जटायु के साथ उन्होंने पंचवटी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर लक्ष्मण ने उचित स्थान पर एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। फिर शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना करके और वास्तु शांति करके लक्ष्मण ने उस कुटिया को राम को दिखाया, जिसे देखकर राम बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने गोदावरी के तट पर स्नान करके जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया और सुखपूर्वक वहां रहने लगे। एक बार राम लक्ष्मण के साथ किसी बातचीत में व्यस्त थे, तभी 10 मुख राक्षस की बहन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी वहां पर आ पहुंची, जो राम को देखते ही काम मोहित हो गई। उसने तपस्वी वेश धारण करने वाले, साथ में स्त्री और धनुष बाण ग्रहण करने वाले राम से इस जंगल से आने का कारण पूछा। उन्होंने अत्यंत सहज भाव से अपने आने का कारण तथा लक्ष्मण तथा सीता के बारे में विस्तार से बात कर फिर उनके बारे में जानना चाहा। उसने भी अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली, अकेल ही वन में विचरण करने वाली शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी है। विश्रवा मुनि के वीर पुत्र रावण, कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण उसके भाई हैं। खैर और दूषण भी उसके भाई हैं। उसने कहा कि उसका मन बहुत उन पर आसक्त हो गया, इसलिए वह उन जैसे पुरुषोत्तम के प्रति भावना रखकर बड़े भाव से आई है। किंतु राम उनकी बात को सुनकर हंसने लगा। अपने आप को विवाहित बताकर उसने लक्ष्मण के पास उसे भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाने पर उसने उन्हें भी मनाने का प्रयास किया। वह सफल न हो सकी और फिर वह राम के पास गई। सीता को राम के साथ बैठी देखकर उनके प्रति दुर्वचनों का प्रयोग करने लगी और सीता को खाने के लिए उस पर जोर से झपटी, जिसके कारण राम ने कुपित होकर लक्ष्मण से उसे अंगहीन करने के लिए कहा। देखते ही देखते लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर वह विकराल रूप वाली निशाचारी नाना प्रकार से चित्कार करने लगी और भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भाई खरदूषण के पास जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस अवस्था में देखकर खर को बहुत क्रोध आया और उसने इस सब का कारण पूछा। शूर्पणखा के वन में सीता और लक्ष्मण के साथ राम के आने और अपने कुरूप के किए जाने का सारा वृत्तांत खरदूषण को बताया। उसने कहा कि वह उस स्त्री सहित उन दोनों राजकुमारों को
का खून पीना चाहती है। शूर्पणखा की बात से क्रोध हुए खर ने अपने 14 वर्षों को उनका मुकाबला करने के लिए भेजा, जिन्हें राम ने जड़ से काटे वृक्षों की भांति धराशायी कर दिया। उनको मारा देखकर शूर्पणखा खर के पास पुनः आई और यह समाचार सुनाया। उसे सुनकर क्रोध हुए खर ने अपने सेनापति दूषण से सेना तैयार करने और उन पर आक्रमण करने के लिए कहा। सेना के साथ प्रस्थान करते ही मंगल सूचक अपशुगुन होने लगे, जिसको खर ने परवाह न की। उसे आता देखकर राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ किसी गुफा में सुरक्षित भेज दिया और समय खर और दूषण और सेना के साथ लड़ने लगे। पहले सेना के साथ खर दूषण मारा गया, फिर तीसरा आया उसकी गति में दूषण के समान हुई और अंत में राम का खैर के साथ विभीषण संग्राम हुआ। राम के द्वारा धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने और सारथी के मारे जाने पर खर हाथ से गदा लिए रथ से कूदकर धरती पर राम के सामने खड़ा हो गया। राम ने उसे बहुत फटकारा, जिसे सुनकर वह तीव्र क्रोध में भर गया और उन पर भयंकर गदा चलाने लगा। राम ने अनेक बाण मारकर उस गदा के टुकड़े टुकड़े कर डाले और अंत में राम ने इंद्र के द्वारा इस दिए गए तेजस्वी बाण से खर को धराशायी कर दिया। खर के मारे जाने के बाद लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? जिसको अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।